वो खुश्क गिला और आखिरी खत, आज मुझे अपनी पुरानी किताब के अंदर एक खुश्क गुलाब मिला। इसके नीचे एक छोटी सी तस्वीर थी जिसके पीछे लिखा था, अगर तुम्हें ये गुलाब मिल गया है तो समझो मैंने तुम्हें कभी भुलाया ही नहीं। मैंने किताब कई साल बाद खोली थी, वो किताब मेरी अलमारी के सबसे ऊपर एक पुराने संदूक के नीचे दबी हुई थी। मैं सफ़हात पलट रहा था कि अचानक एक खुश्क गुलाब जमीन पर गिर पड़ा। मैं रुक गया। ये सिर्फ एक फूल नहीं था, मैं इसे पहचानता था। वही गुलाब जो उसने मुझे आखिरी मुलाकात में दिया था। गुलाब के नीचे एक छोटी सी तस्वीर थी, तस्वीर में हम दोनों थे। मैंने तस्वीर पलटी, पीछे लिखा था, अगर तुम्हें ये गुलाब मिल गया है तो समझो मैंने तुम्हें कभी भुलाया ही नहीं। मेरी आंखें नम हो गईं, मगर इसके नीचे एक और जुमला भी था। इस किताब का आखिरी सफ़ा पढ़ना। मैंने फौरन किताब का आखिरी सफ़हा खोला। वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा निशान। एक पुराना रेलवे स्टेशन मुखड़ा, वो खुश्क गिला जो बरसों से किताब में सो रहा था। आज अचानक मेरी जिंदगी को फिर जगा गया। एक तस्वीर मिली, एक पुराना नाम मिला, और तस्वीर के पीछे लिखा था, मैंने तुम्हें कभी भुलाया ही नहीं। मैंने किताब बंद की, दिल ने कहा, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हम पहली बार इसी पुरानी लाइब्रेरी में मिले थे। वो किताबें पढ़ती थी, मैं सिर्फ इसे देखने वहाँ जाता था। एक दिन उसने पूछा, तुम हर रोज यहाँ क्यों आते हो? मैंने कहा किताबें पढ़ने। वो हंस दी, तुम तो एक सफ़ा भी नहीं पढ़ते। मैं भी हंस पड़ा। वो दिन हमारी दोस्ती का आगाज था, फिर दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा क्या था, चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। मगर एक दिन इसके घर वालों ने हमें अलग कर दिया। इसे दूसरे शहर भेज दिया गया। जाने से पहले वो मुझे एक खुश्क गुलाब दे गई। इसने कहा, इसे किसी किताब में रख देना। मैंने पूछा क्यों? वो बोली, क्योंकि किताब के सफ़हात वक्त के साथ पहले हो जाते हैं, मगर यादें नहीं। मैंने उसे जाते देखा, वो मुड़कर मैं नहीं देख सकी। मैंने बहुत इंतजार किया, मगर कोई पैगाम नहीं आया। आखिरकार मैंने समझ लिया कि शायद वो मुझे भूल चुकी है। मैंने जिंदगी आगे बढ़ा ली, मगर इस गुलाब को कभी भीग नहीं सका। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, वही पुराना प्लेटफार्म, वही बेंच, वही सर्द रोशनी। रात के 9 बज रहे थे। मैंने
सामने वो खौफ बन रहा हूँ। अचानक ऐलान हुआ, तेरी नंबर वेट्सिट प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंच रही है। तेरी ना कर रखी, दरवाजा खुला, एक औरत नीचे उतरी, इसके हाथ में एक किताब थी। मैं इसे देख कर साबित रह गया, वो मेरी तरफ चलने लगी, वो वही थी, मगर पहले से ज्यादा खामोश। आखिरी मुखड़ा खुश्क गुलाब ने मुझे बरसों बाद। इसके सामने लाखड़ा क्या था? मैंने पूछा, वो खुश्क गिला और आखिरी खत। आज मुझे अपनी पुरानी किताब के अंदर एक खुश्क गुलाब मिला। इसके नीचे एक छोटी सी तस्वीर थी जिसके पीछे लिखा था, अगर तुम्हें ये गुलाब मिल गया है तो समझो मैंने तुम्हें कभी भुलाया ही नहीं। मैंने किताब कई साल बाद खोली थी, वो किताब मेरी अलमारी के सबसे ऊपर एक पुराने संदूक के नीचे दबी हुई थी। मैं सफ़हात पलट रहा था कि अचानक एक खुश्क गुलाब जमीन पर गिर पड़ा। मैं रुक गया, ये सिर्फ एक फूल नहीं था, मैं इसे पहचानता था। वही गुलाब जो उसने मुझे आखिरी मुलाकात में दिया था। गुलाब के नीचे एक छोटी सी तस्वीर थी, तस्वीर में हम दोनों थे। मैंने तस्वीर पलटी, पीछे लिखा था, अगर तुम्हें ये गुलाब मिल गया है तो समझो मैंने तुम्हें कभी भुलाया ही नहीं। मेरी आंखें नम हो गईं, मगर इसके नीचे एक और जमला भी था। इस किताब का आखिरी सफ़ा पढ़ना। मैंने फौरन किताब का आखिरी सफ़हा खोला। वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा निशान, एक पुराना रेलवे स्टेशन मुखड़ा, वो खुश्क गिला जो बरसों से किताब में सो रहा था। आज अचानक मेरी जिंदगी को फिर जगा गया। एक तस्वीर मिली, एक पुराना नाम मिला, और तस्वीर के पीछे लिखा था, मैंने तुम्हें कभी भुलाया ही नहीं। मैंने किताब बंद की, दिल ने कहा, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हम पहली बार इसी पुरानी लाइब्रेरी में मिले थे। वो किताबें पढ़ती थी, मैं सिर्फ इसे देखने वहाँ जाता था। एक दिन उसने पूछा, तुम हर रोज यहाँ क्यों आते हो? मैंने कहा, किताबें पढ़ने। वो हंस दी, तुम तो एक सफ़ा भी नहीं पढ़ते। मैं भी हंस पड़ा। वो दिन हमारी दोस्ती का आगाज था, फिर दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था, चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। मगर एक दिन इसके घर वालों ने हमें अलग कर दिया। इसे दूसरे शहर भेज दिया गया। जाने से पहले वो मुझे एक खुश्क गुलाब दे गई। इसने कहा, इसे किसी किताब में रख देना। मैंने पूछा, क्यों
वो बोली, क्योंकि किताब के सफ़हात वक्त के साथ पहले हो जाते हैं, मगर यादें नहीं। मैंने उसे जाते देखा, वो मुड़कर मैं नहीं देख सकी, मैंने बहुत इंतजार किया, मगर कोई पैगाम नहीं आया। आखिरकार मैंने समझ लिया कि शायद वो मुझे भूल चुकी है, मैंने जिंदगी आगे बढ़ा ली, मगर इस गुलाब को कभी भीग नहीं सका। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, वही पुराना प्लेटफार्म, वही बेंच, वही सर्द रोशनी। रात के 9 बज रहे थे, मैंने सोचा शायद मैंने वो खौफ बन रहा हूँ। अचानक ऐलान हुआ, तेरी नंबर वैक्सिट प्लेटफार्म नंबर 2 पर पहुंच रही है। तेरी ना कर रखी, दरवाजा खुला, एक औरत नीचे उतरी, इसके हाथ में एक किताब थी, मैं इसे देख कर साबित रह गया। वो मेरी तरफ चलने लगी, वो वही थी, मगर पहले से ज्यादा खामोश। आखिरी मुखड़ा खुश्क गुलाब ने मुझे बरसों बाद इसके सामने लाखड़ा क्या था। मैंने पूछा, वो खुश्क गिला और आखिरी खत, आज मुझे अपनी पुरानी किताब के अंदर एक खुश्क गुलाब मिला। इसके नीचे एक छोटी सी तस्वीर थी, जिसके पीछे लिखा था, अगर तुम्हें ये गुलाब मिल गया है तो समझो मैंने तुम्हें कभी भुलाया ही नहीं। मैंने किताब कई साल बाद खोली थी, वो किताब मेरी अलमारी के सबसे ऊपर एक पुराने संदूक के नीचे दबी हुई थी। मैं सफ़हात पलट रहा था कि अचानक एक खुश्क गुलाब जमीन पर गिर पड़ा। मैं रुक गया, ये सिर्फ एक फूल नहीं था, मैं इसे पहचानता था, वही गुलाब जो उसने मुझे आखिरी मुलाकात में दिया था। गुलाब के नीचे एक छोटी सी तस्वीर थी, तस्वीर में हम दोनों थे। मैंने तस्वीर पलटी, पीछे लिखा था, अगर तुम्हें ये गुलाब मिल गया है तो समझो मैंने तुम्हें कभी भुलाया ही नहीं। मेरी आंखें नम हो गईं, मगर इसके नीचे एक और जमला भी था। इस किताब का आखिरी सफ़हा पढ़ना। मैंने फौरन किताब का आखिरी सफ़हा खोला, वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा निशान, एक पुराना रेलवे स्टेशन मुखड़ा, वो खुश्क गिला जो बरसों से किताब में सो रहा था। आज अचानक मेरी जिंदगी को फिर जगा गया। एक तस्वीर मिली, एक पुराना नाम मिला, और तस्वीर के पीछे लिखा था, मैंने तुम्हें कभी भुलाया ही नहीं। मैंने किताब बंद की, दिल ने कहा, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हम पहली बार इसी पुरानी लाइब्रेरी में मिले थे। वो किताबें पढ़ती थी, मैं सिर्फ इसे देखने वहाँ जाता था। एक दिन उसने पूछा, तुम हर रोज यहाँ क्यों आते हो? मैंने कहा
किताबें पढ़ने। वो हंस दी, तुम तो एक सफ़ा भी नहीं पढ़ते। मैं भी हंस पड़ा। वो दिन हमारी दोस्ती का आगाज था। फिर दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा क्या था, चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। मगर एक दिन इसके घर वालों ने हमें अलग कर दिया। इसे दूसरे शहर भेज दिया गया। जाने से पहले वो मुझे एक खुश्क गिलाब दे गई। इसने कहा, इसे किसी किताब में रख देना। मैंने पूछा क्यों? वो बोली, क्योंकि किताब के सफ़हात वक्त के साथ पहले हो जाते हैं। मगर यादें नहीं। मैंने उसे जाते देखा, वो मुड़कर भी नहीं देख सकी। मैंने बहुत इंतजार किया, मगर कोई पैगाम नहीं आया। आखिरकार मैंने समझ लिया कि शायद वो मुझे भूल चुकी है। मैंने जिंदगी आगे बढ़ा ली, मगर इस गुलाब को कभी भीग नहीं सका। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा। वही पुराना प्लेटफार्म, वही बेंच, वही सर्द रोशनी। रात के 9 बज रहे थे। मैंने सोचा शायद मैं वो खौफ बन रहा हूँ। अचानक ऐलान हुआ, तेरी नंबर वैसे प्लेटफार्म नंबर 2 पर पहुंच रही है। तेरी ना कर रखी। दरवाजा खुला, एक औरत नीचे उतरी। इसके हाथ में एक किताब थी। मैं इसे देख कर साबित रह गया। वो मेरी तरफ चलने लगी, वो वही थी, मगर पहले से ज्यादा खामोश। आखिरी मुखरा खुश्क गुलाब ने मुझे बरसों बाद इसके सामने ला खड़ा किया था। मैंने पूछा, वो खुश्क गिला और आखिरी खत, आज मुझे अपनी पुरानी किताब के अंदर एक खुश्क गुलाब मिला। इसके नीचे एक छोटी सी तस्वीर थी जिसके पीछे लिखा था, अगर तुम्हें ये गुलाब मिल गया है तो समझो मैंने तुम्हें कभी भुलाया ही नहीं। मैंने किताब कई साल बाद खोली थी। वो किताब मेरी अलमारी के सबसे ऊपर एक पुराने संदूक के नीचे दबी हुई थी। मैं सफ़हात पलट रहा था कि अचानक एक खुश्क गुलाब जमीन पर गिर पड़ा। मैं रुक गया। ये सिर्फ एक फूल नहीं था, मैं इसे पहचानता था। वही गुलाब जो उसने मुझे आखिरी मुलाकात में दिया था। गुलाब के नीचे एक छोटी सी तस्वीर थी। तस्वीर में हम दोनों थे। मैंने तस्वीर पलटी, पीछे लिखा था, अगर तुम्हें ये गुलाब मिल गया है तो समझो मैंने तुम्हें कभी भुलाया ही नहीं। मेरी आंखें नम हो गईं, मगर इसके नीचे एक और जमला भी था। इस किताब का आखिरी सफ़हा पढ़ना। मैंने फौरन किताब का आखिरी सफ़हा खोला। वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा निशान। एक पुराना रेलवे स्टेशन मुखड़ा, वो खुश्क गिला जो बरसों से किताब में सो रहा था। आज अचानक
मेरी जिंदगी को फिर जगा गया। एक तस्वीर मिली, एक पुराना नाम मिला, और तस्वीर के पीछे लिखा था, मैंने तुम्हें कभी भुलाया ही नहीं। मैंने किताब बंद की, दिल ने कहा ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हम पहली बार इसी पुरानी लाइब्रेरी में मिले थे। वो किताबें पढ़ती थी, मैं सिर्फ इसे देखने वहाँ जाता था। एक दिन उसने पूछा, तुम हर रोज यहाँ क्यों आते हो? मैंने कहा किताबें पढ़ने। वो हंस दी, तुम तो एक सफ़ा भी नहीं पढ़ते। मैं भी हंस पड़ा। वो दिन हमारी दोस्ती का आगाज था। फिर दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा क्या था, चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। मगर एक दिन इसके घर वालों ने हमें अलग कर दिया। इसे दूसरे शहर भेज दिया गया। जाने से पहले वो मुझे एक खुश्क गिलाब दे गई। इसने कहा, इसे किसी किताब में रख देना। मैंने पूछा क्यों? वो बोली, क्योंकि किताब के सफ़हात वक्त के साथ पहले हो जाते हैं। मगर यादें नहीं। मैंने उसे जाते देखा, वो मुड़कर मैं नहीं देख सकी। मैंने बहुत इंतजार किया, मगर कोई पैगाम नहीं आया। आखिरकार मैंने समझ लिया कि शायद वो मुझे भूल चुकी है। मैंने जिंदगी आगे बढ़ा ली, मगर इस गुलाब को कभी भीग नहीं सका। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, वही पुराना प्लेटफार्म, वही बेंच, वही सर्द रोशनी। रात के 9 बज रहे थे। मैंने सोचा शायद मैंने वो खौफ बन रहा हूँ। अचानक ऐलान हुआ, तेरी नंबर वैसे प्लेटफार्म नंबर 2 पर पहुंच रही है। तेरी ना कर रखी। दरवाजा खुला, एक औरत नीचे उतरी, इसके हाथ में एक किताब थी। मैं इसे देख कर साबित रह गया। वो मेरी तरफ चलने लगी, वो वही थी, मगर पहले से ज्यादा खामोश। आखिरी मुखड़ा खुश्क गुलाब ने मुझे बरसों बाद इसके सामने ला